तुमने देर लगा दी। जो तुम कर रही हो ना, वो बहुत ही खतरनाक काम है। थैंक्स, लेकिन मैं भी 9th स्टैंडर्ड के हेल्थ क्लास में बैठी थी। मैं तुम्हारी स्मोकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किस बारे में? जो मैगजीन तुम पढ़ रही हो। फिर से बोलना। ये तुम्हें गलत दिशा में मोड़ देगी। कैसी गलत दिशा? तुम्हें इंसानों से नफरत हो सकती है। ओह गॉड। ठीक है। तुम्हें पता है कुछ मर्द नफरत के लायक भी होते हैं। तुम्हें प्रूफ चाहिए? ओके। कैसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है? ये जानने के लिए 8 मुफ्त और आसान तरीके। आप कैसे जानोगे उसका बैकग्राउंड, या आपको कैसे पता चलेगा कि आप तुम किसी... इसे पढ़ो। थैंक यू वेरी मच। मैं इसे सिर्फ फैशन के लिए पढ़ती हूँ। ओह श्योर। तो यही बात है जो तुम जैसी लाचार और शक करने वाली औरतों को ऐसी बुक खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। मजबूर? इसलिए ताकि तुम उसे खरीदो। जब तुम ये आर्टिकल्स पढ़ने लगो तभी तुम्हारा ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाएगा। वो एक ही इंसान है जो मेरा ब्रेन वॉश कर सकता है, और वो मेरे बगल में लेटा है। अच्छा, ये देखो। क्या एक शादीशुदा मर्द जिसे तुम डेट कर रही हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है? मतलब ये सब चीजें ये लोग लाते कहाँ से हैं सच में? मतलब तुम यही कर रहे हो क्या? क्या? मुझे यूज कर रहे हो? तुम भी ना यार। मैं हूं ना यहाँ पर। जब भी मुझे मौका मिलता है तुम्हारे साथ ही रहता हूं। इससे ज्यादा तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी सिचुएशन इतनी मुश्किल क्यों है। मतलब तुम बोलते हो कि तुम्हारी बीवी पागल है और तुम उसके साथ खुश नहीं हो। प्लीज गन नीचे कर दो। कौन है वो? कोई नहीं है। कहीं वापस वही सैंडी तो नहीं है ना? पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्या वो तुम्हें हर तरह से खुश रखती है? देखो, मैं कॉल करने वाला हूँ डॉक्टर निष्पाम को, ठीक है? क्या वो जवान है? हम इस मामले पर बात करेंगे। तुम, मैं और डॉक्टर निष्पाम। इसलिए तुम वीकेंड पर मुझे भी अकेला छोड़कर जा रहे हो? गन मुझे दे दो। तुम्हें ये कहां से मिले? ये लोडेड नहीं है। तुम अपनी दवाई तो ले रही हो ना, टाइम टू टाइम? तुम ये बात डॉक्टर को तो नहीं बताओगे? क्या कि तुमने दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश की? वो औरत कौन है जिससे तुम वीकेंड पर मिलने वाले हो? बताओ ना मुझे। अमेंडा, हमने इस बारे में 1000 बार बात की है। देखो, मैं शहर के क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ और वीकेंड्स पर कहीं जाना तुमसे ज्यादा मुझे पसंद नहीं। ऐसा है तो मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें संडे शाम में मिलूंगा। ब्रूक्स प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें शूट नहीं किया। मुझे भी। ये बहुत आसान हो गया होता। तुम जैसे दोगले इंसान को मिडिल ईस्ट में पत्थर मारकर खत्म कर देना चाहिए। देखो, क्यों ना तुम अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो। जब मैं वापस आऊंगा हम इस पर डिस्कस करेंगे, ओके? तुम अकेले नहीं हो जिसके इस वीकेंड पर कोई प्लान्स हैं ब्रूक्स। मेरे भी अपने कुछ प्लान्स हैं। तो प्रोफेसर, आप ये कहना चाहते हो कि ये नतीजे धार्मिक चीजों की पवित्रता की वजह से या कर्मों का प्रभाव है? अंत में हम जिसके लायक है हमें वही मिलता है। मुझे नहीं पता इसमें धार्मिकता का कोई प्रभाव है या नहीं। हमारे पास जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो ये बयां करते हैं कि हम जो करते हैं उसका नतीजा जरूर मिलता है।
हे लेनर्ड, मैं ब्रुक्स कॉर्डवेल बोल रहा हूँ। मैं अमेंडा के बारे में बात करना चाहता हूँ। लगता है कि उसने दोबारा अपनी दवाई लेना छोड़ दी है। जब तुम्हें यह मैसेज मिल जाए तो मुझे तुरंत कॉल करना। थैंक यू। मैं ईश्वर के नियमों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक आदमी, एक औरत और एक जिंदगी, ऐसी जिंदगी जहाँ हम अपने कर्मों से बुलंदियों तक पहुँचते हैं। तुमने देर लगा दी। जो तुम कर रही हो ना, वो बहुत ही खतरनाक काम है। थैंक्स, लेकिन मैं भी 9th स्टैंडर्ड के हेल्थ क्लास में बैठी थी। मैं तुम्हारी स्मोकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किस बारे में? जो मैगजीन तुम पढ़ रही हो, फिर से बोलना। ये तुम्हें गलत दिशा में मोड़ देगी। कैसी गलत दिशा? तुम्हें इंसानों से नफरत हो सकती है। ओह गॉड। ठीक है। तुम्हें पता है कुछ मर्द नफरत के लायक भी होते हैं। तुम्हें प्रूफ चाहिए? ओके। कैसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है? ये जानने के लिए 8 मुफ्त और आसान तरीके। आप कैसे जानोगे उसका बैकग्राउंड, या आपको देखो, कैसे पता मैं चलेगा नहीं कि चाहती आप तुम किसी... इसे पढ़ो। थैंक यू वेरी मच। मैं इसे सिर्फ फैशन के लिए पढ़ती हूँ। ओह श्योर। तो यही बात है जो तुम जैसी लाचार और शक करने वाली औरतों को ऐसी बुक खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। मजबूर? इसलिए ताकि तुम उसे खरीदो। जब तुम ये आर्टिकल्स पढ़ने लगो तभी तुम्हारा ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाएगा। वो एक ही इंसान है जो मेरा ब्रेन वॉश कर सकता है, और वो मेरे बगल में लेटा है। अच्छा, ये देखो, क्या एक शादीशुदा मर्द जिसे तुम डेट कर रही हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है? मतलब ये सब चीजें ये लोग लाते कहाँ से हैं सच में? मतलब तुम यही कर रहे हो क्या? क्या? मुझे यूज कर रहे हो? तुम भी ना यार। मैं हूं ना यहां पर। जब भी मुझे मौका मिलता है तुम्हारे साथ ही रहता हूं। इससे ज्यादा तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी सिचुएशन इतनी मुश्किल क्यों है। मतलब तुम बोलते हो कि तुम्हारी बीवी पागल है और तुम उसके साथ खुश नहीं हो, और तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो फिर समझो, अगर तुम चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। ये इतना आसान नहीं है हैदर। पैसे की बात है ना, वो तुम्हारे पैसों का सोर्स है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मेरा खुद का करियर है, उसके अलावा मुझे नौकरी से भी अच्छा पैसा मिलता है। हाँ, लेकिन ये बात तुम ही ने बोली थी ना, जो भी तुम्हारे प्लान्स हैं उसमें से काफी हद तक तुम्हारी फैमिली से ही कनेक्टेड है, और अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम्हारे क्लाइंट भी चले जाएंगे। हाँ वो तो है। और उसकी इनकम ऐसे ट्रस्ट फंड से है जिसे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मुझे उसके खानदान के बारे में पता है। उन्होंने यहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाया है। वो कई सालों से यहाँ के लोगों और इस जगह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इससे नौकरियां पैदा होती हैं। उसका तो लाइफ इंश्योरेंस है ना। हाँ तो इसमें तो गिरवी का पैसा निकल जाएगा, और तुम्हारे जीने के लिए भी बहुत सारा। तुम जिस तरफ इशारा कर रही हो मुझे तो सही नहीं लग रहा। देखो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर वो क्या? किसी तरह से मर जाए। क्या वाकई? हम उसे सुसाइड दिखा सकते हैं। ठीक है। नहीं, सीरियसली, तुमने मुझे पहले ही कहा था कि वो सुसाइड करना चाहती है ना। तुम जो बोल रही हो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तुम बोल क्या रही हो वो पहले सोचो। क्या? सेल्फ डिफेंस? ये तो इससे भी अच्छा आइडिया है। मेरा मतलब, ऐसा पहले भी कंफर्म हो चुका है कि उसने तुम्हें पहले मारने की कोशिश की है। आखिर तुम हो कौन? हम ये कर सकते हैं साथ में, सिर्फ हम दोनों, और मैं ये रिस्क तुम्हारे लिए। ठीक है, बस बहुत हुआ हैदर। इस बात को यहीं खत्म करते हैं और ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, यही सोचकर मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अरे यार, क्या है ये? प्यार तो मैं तुमसे करता ही पर हूँ। तुम अपनी बीवी से भी प्यार करते हो। हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। सुनो यार,
मेरा मतलब वो नहीं था डार्लिंग। सुनो तो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। मैं बस उससे प्यार करता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे अपने रिलेटिव से करता हूँ, और एक फैमिली मेंबर की तरह। दूर रहो। चलो भी, दरवाजा खोलो जान। मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, यहाँ मुझे नाराज होना चाहिए था क्योंकि तुमने मुझे मेरी बीवी को मारने के लिए कहा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने घर ही चले जाना चाहिए, उस पागल के पास, इससे पहले कि वो खुद को दोबारा मार ले। दिख रहा है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? होटल में बाकी लोग भी सुन सकते हैं। तुम्हें पता है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बीवी क्यों मरना चाहती है। अरे हैदर, ऐसे तो सुसाइड करने की कोशिश तुमने भी तो की थी स्लीपिंग पिल्स के साथ, है ना? भाड़ में जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके? इस बार ये गन लोडेड है ब्रूक्स। नहीं! हैदर? हनी? हनी, तुम अंदर हो क्या? हैदर? हैदर? ओह गॉड, नहीं, ये क्या हो गया? क्या इमरजेंसी है, बताइए। हाँ, मैं सर, आपकी इमरजेंसी क्या है? आई एम सॉरी, मैंने गलती से डायल कर दिया। कम ऑन ब्रुक्स, सोचो सोचो सोचो। शट! क्या खटारा गाड़ी है ये? शिट! क्या करूं इसका? अब ये क्या बला है? शिट! हे, मैं चाको। ओह, हे। लगता है तुम्हें भी टारगेट बना लिया। कौन है वो? शायद कुछ बच्चे थे पिछली रात को। ओह, उन्होंने तुम्हारे साथ साथ कईयों का पेट्रोल निकाला है। मैनेजर कह रहा है कि पुलिस रास्ते में ही है। तुम किस रूम में हो? जब वो आएंगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ओह, मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है आसपास किसी गैस स्टेशन के बारे में? इस जगह से लगभग 15 मील दूर साउथ हाईवे पर एक स्टेशन है। ओके, थैंक यू। तुम्हारे पास ये हायर बोर्ड कार है तो शायद तुम वहां तक पहुंच सकते हो। हाँ। सिर्फ पेट्रोल निकाला या कुछ और नुकसान किया? तो तुम कहना चाहते हो कि कुछ और भी नुकसान हुआ है? तो तुम वाकई पुलिस के आने तक यहाँ नहीं रुकना चाहते हो? मतलब रिपोर्ट फाइल नहीं करनी? मैं पहले से ही लेट चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
बाय। जैसा कि हमारी धार्मिक किताबों में बताया गया है और फिर आगे न्यूटन ने भी इसका समर्थन किया कि हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसके परिणाम हमें जरूर मिलते हैं। सर, एक्सक्यूज मी, मैं कोई मदद करूं? हाँ, ये समझ नहीं आ रहा है मैं इसे यूज़ कैसे करूँ। ये फ्यूल सर्विस स्टेशन है सर। एक्चुअली फ्यूल मैं ही भरता हूं। माफ़ कर देना। क्या चाहिए आपको? क्या आप इसमें प्रीमियम भर देंगे? अंदर काउंटर पे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे बता सकते हो कि यहाँ से आई-5 जाने का सबसे नजदीकी रास्ता क्या है? आप आई-5 से बहुत दूर है। अगर मैं होता तो मैं वापस नॉर्थ जाता, जो कि यहाँ से 25 मील दूरी पर है। वहाँ से मैं हाईवे 150 पर चला जाता, उसके बाद 410 पर जाता। कम से कम 1 घंटे का रास्ता है। दरअसल मैं उसी रास्ते से आया हूँ। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि मैं वापस इंटरसेप्ट जा सकूं बजाय पुराने वाले रास्ते से। नहीं सर, ऐसा कोई रास्ता नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से साउथ हाईवे से जाऊंगा तो वहाँ से ऐसा कोई रास्ता है क्या जो उस तरफ जाता हो? सॉरी सर, मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं पता है। ठीक है। क्या आप इस वीकेंड इस एरिया में रुकने वाले हो? मेरा मतलब आप इस वीकेंड यही रहने वाले हो? ओह नहीं नहीं नहीं, मैं बस यूं ही घूम रहा हूँ। मैं एक एक्सप्लोरर हूँ। तो आप सियाटल से हो? नहीं नहीं, मैं सियाटल का तो नहीं हूँ। मैं बस यहीं आसपास कहीं हूँ। ये ठीक। बस 1 मिनट। हाँ, मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं कैश में ही पे कर दूँ। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक तो है। क्यों 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 पूछ रहे हो? ऐसे ही। थैंक यू। ये क्या कर रहा है मेरी कार के साथ? हे, एक्सक्यूज मी, क्या कोई हेल्प चाहिए? ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने आपकी कार के नीचे से ये पानी निकलते देखा। क्या? जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही निकला। आपके रेडिएटर में एक होल है। अरे ये तो हो ही नहीं सकता। ये मेरी नई कार है। जरा आप खुद देखिए। आपके फैन की बेल्ट टूट चुकी है क्योंकि आपकी गाड़ी का फैन पहले से ही लूज था, इसलिए रेडिएटर खराब हो गया। ये तो हद हो गई। अगर ऐसा है तो जहाँ से मैं आया वहाँ से पानी के निशान क्यों नहीं दिखे? शायद ये तब हुआ होगा जब आप यहाँ पर तो फिर आए। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? आवाज आए ऐसे जरूरी तो नहीं है। ये चीजें तो अक्सर होती रहती हैं। ये भी अभी होना था। किसी ने बताया था कि कुछ बच्चों ने मेरी कार के साथ छेड़खानी की है जब मैं होटल में था। जरूर उन्हीं की हरकत आप होगी। किसी होटल में थे? क्या वो सीजन था? नहीं, मुझे जिस बंदे ने बताया था उसी ने बताया कि वो उस होटल में रह रहा है। लेकिन सर, ये तो नई कार है। शायद किसी ने आपके फैन को लूज किया होगा। इसकी कोई खास वजह है क्या कि कोई आपके साथ ऐसा कर सकता नहीं, है? देखिए, आप लोग भूल जाइए जो मैंने कहा। कितना टाइम लगेगा इसे ठीक करने में? हम आपकी कार में नया फैन लगा देंगे। ठीक है, ओके। लेकिन उस फैन को ठीक से ऊपर करके रेडिएटर के होल को पैक करने के लिए टाइम लगेगा, और उसके लिए मेरे पास चीजें नहीं है। तो क्या आप कोई कॉल नहीं कर सकते या ढूंढ नहीं सकते कि इस एरिया में कोई ऐसा है जो मेरी हेल्प कर सके? ठीक है बाब, मैं उन्हें बोल देता हूँ। देखिए सर, हमारा लग काम कर रहा है। थैंक गॉड। एक रिपेयर शॉप है क्रिचवल में, वो लोग ये काम करेंगे। कहाँ? क्रिचवल, वो यहाँ से 20 मील दूर पड़ेगा। बहुत पुराना गांव है,
नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले कभी ये नाम नहीं सुना। पक्का मेरा वहां से कभी आना जाना आप नहीं वहां है। से कभी आ जा नहीं सकते क्योंकि वो किसी रास्ते में नहीं पड़ता। और मैंने जैसे बताया, ये बहुत पुराना गांव है जिसके लिए सिर्फ एक ही रोड जाता है। और वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता है कि इस तरह की गाड़ी पर कैसे काम किया जाए। आपकी कार के फैन को वापस बेंड करना है और रेडिएटर को पेंच करना है। क्या आप उन्हें जानते हो? हाँ, वो लोग यहाँ पार्ट्स खरीदने के लिए आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रिचुअल के लोग अपने गाँव में ही रहना पसंद करते हैं। तो मैं अपनी कार वहां तक कैसे ले जाऊंगा? इसे हैमर से शेप में ला सकते हैं, लेकिन बहुत समय लग जाएगा इसमें। जब आप शहर पहुंच जाएंगे तो इसे बदल लीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जानकारी के बिना ऐसा कैसे हो गया। क्या हो रहा है ये सब? तो रेडिएटर का क्या हाल है? बड़ा सा धक्का तो लगा है, लेकिन हम इसे ठीक कर देंगे और आप घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको रेडिएटर बदलना होगा। इस समय कितना टाइम लग जाएगा बताइए? दोपहर को हम लोग शुरू करेंगे और शायद कल सुबह 10 बजे तक रेडी। मुझे आज के आज ही यहाँ से निकलना है। अगर देखो पैसे की बात है तो तुम्हें जितना चाहिए उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस काम अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं। सर, बस। आपका काम प्रायोरिटी पर है, लेकिन माफ कीजिएगा, कल से पहले हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। यहाँ आसपास कोई होटल है जहाँ मैं रुक सकता हूँ? हाँ, यहाँ पर एक होटल तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो आपकी हैसियत से बराबर होगा। लेकिन 40 मिनट की दूरी पर एक अच्छी जगह है, आते हुए शायद दिखी होगी आपको। यहाँ से कुछ खास दूर नहीं है। फ्रेंड को बोल दूंगा आपको छोड़ दे। नहीं शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मैं इसी गांव में रुकना चाहूंगा। थैंक यू। मुझे अच्छा नहीं, लग मुझे रहा कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सीजन तक छोड़ सकता हूँ। शायद आपको पता हो, लेकिन मेरी मानिए वो बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ, सच हाँ में। पक्का, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर रहना चाहूंगा। जैसी आपकी मर्जी। मैं कॉल करके बोल दूंगा कि आप आ रहे हैं। ठीक है। तो वो जगह है कहाँ? इस रास्ते से सीधा नीचे जाइए, वहाँ फिर से लेफ्ट लेना, वहाँ मेन रोड आएगा, उसी से चलते जाना, आगे आपको होटल मिल जाएगा। थैंक यू। जब आपकी कार रेडी हो जाएगी तो मैं आपको कॉल करूंगा सर। थैंक यू। ये वो? हाँ, यही है। लेफ्ट साइड लेकर मेन रोड के लिए चलो, मंजिल मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, सुनिए, आपको यहाँ कहीं होटल के बारे में पता है? कोई होटल आसपास में रहने के लिए? यहाँ से सीधा जाइए और आगे से राइट ले लीजिएगा, वहीं मिल जाएगा। मैं बिल क्रीच हूँ। ओह, मैं हूँ ब्रुक्स। यहाँ बाहर के लोग बहुत कम आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं वॉशिंगटन में सालों तक रह चुका हूँ और मैंने इस जगह का नाम पहली बार सुना है। हमारा रास्ता सबसे अलग है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा टाउन सालों से मशहूर है। टिम्बर कंपनी 89 में यहाँ से चली गई थी, तो कुछ लोग यहाँ से खुद ही चले गए और कुछ ने सोचा कि इस जगह को खत्म नहीं होने देंगे। हाय सैंडी। हाय बिल। सैंडी, ये ब्रूक्स हैं। हाय ब्रूक्स। तो आप एक लॉयर हो? हाँ, आपको कैसे पता? ओह, माफ करना, मैं लॉ ऑफिस में काम करती थी और आपको देखकर लगा कि आप लॉयर जैसे लगते हो। ऐसा कौन सा लुक है वो? मुझे माफ करना, मेरा इसमें कोई गलत इरादा नहीं था। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे काम पर जाना है। आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी मैं जाकर अपने रूम में चेक इन कर लेता हूँ। ओके? मुझे यकीन है हमारी मुलाकात जल्द होगी।
हेलो हेलो। हाँ हाँ, थोड़ा सब्र रखो। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। क्या मदद चाहिए आपको? हाँ, मुझे आज रात के लिए एक रूम चाहिए था। आपको मेरे हस्बैंड ब्रूस के आने का इंतजार करना होगा। क्या अब आप इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगी? देखिए सर, अगर मैं हेल्प कर सकती तो मैं ये बिल्कुल ना कहती कि मेरे पति के आने का इंतजार कीजिए। अच्छा, देखिए मेरा नाम है मुझे ब्रुक्स। पहले से पता है कि आप कौन हैं। मुझे स्टीव की तरफ से फोन आया था। बताइए क्या हेल्प करूं? मुझे लगा कि तुम चले गए हो। यही वो बंदा है। हाय, मैं ब्रूस हूँ और ये मेरी वाइफ क्रेटा। खुशी हुई। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। तो सिर्फ आज रात के लिए ही? हाँ, उम्मीद तो ऐसी ही है। तुम्हें किंग साइज का बेड चाहिए? बिल्कुल, जो भी है। मुझे $10 चाहिए डिपॉजिट के लिए। अगर कुछ हो गया तो। ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? वाह, सिर्फ 1 मिनट रुकिए। ओह, तो आप हैं। हाय, आपको पता है क्या? इतने छोटे से गांव में भी इतना अच्छा अरेंजमेंट। देखिए, इसके लिए मुझे माफ करना। ये बताइए आपको रूम कैसा लगा? शानदार है। कोई मदद चाहिए? हाँ, आपको पता है मुझे यहाँ ड्रिंक कहाँ मिल सकती है? हाँ, वॉक पोर्टर्स की जगह पर, बस यही नाके पर ही है। थैंक्स। इस सुहानी रात में अपना ख्याल रखना सर। थैंक यू। अरे पियो ना। क्या यार, तुम भी ना। ये मेरा फेवरेट है। देख रहे? बहुत बढ़िया। आप लेकर देखिए, मजा आएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे एक बियर चाहिए। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम यहाँ से हो। थैंक यू। तुम बहुत ही फनी दिखते हो। मेरे बियर का क्या हुआ मैम? मैम, आखिर बियर लेने के लिए एक इंसान को यहाँ क्या करना होगा? तुम्हें मेरी चाहिए? क्या? मैंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे विस्की? तुम्हारा ऑफर तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने पैसों से बियर पीना पसंद करता हूँ। थैंक्स। अगर मूड चेंज हो जाए तो ऑफर भूल मत जाना। हेलो मैम। हेलो। ए रिकी, तुम्हारा बूट कहाँ गया?
हाँ, सही ओ ये बहुत बढ़िया था। क्या बात है। गुम नहीं हुआ, लगता है उसने ढूंढ लिया। अच्छा मजाक था। शुक्रिया शुक्रिया। मैं वॉर्ड पोर्टल हूँ, इस बार का मालिक। हेलो, मैं हूँ ब्रुक्स। ऐसे खाली हाथ ही आप मुझे बाहर भेजोगे अरे क्या? नहीं, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्योंकि सुना है हमारे दोस्त काफी देर से बियर का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। तो तुम ही हो सिएटल अटर्नी जो लेक्सिस के यहाँ पर रुका है, हाँ? सबको कैसे पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ? सच बात यह है कि तुमने कुछ लीगल पेपर अपनी कार में छोड़ दिए थे। स्टीव और बाकी लोगों ने उसे देख लिया। अच्छा, ऐसी बात है। इसमें कुछ बुरा तो नहीं है मेरे हिसाब से। वो कैसे? कोई नहीं चाहेगा कि एक अटर्नी की कार के साथ छेड़छाड़ करे। हाँ, ये बात तो सच है। तुम्हारी ये जगह बहुत ही अच्छी है। इतनी भी नहीं। लेकिन यहाँ यही एक जगह है जहाँ लोग ड्रिंक कर सकते हैं। सिएटल की तरह कोई फैंसी जगह नहीं जहाँ तुम्हारा आना जाना होता होगा। या, वो भी कोई खास फैंसी नहीं है। हाय, मेरा नाम कर्ट्स है। हाय। पता चला कि आप लॉयर हो सर। हाँ हाँ। आपको डाइवोर्स के लॉ के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल, मुझे उसके बारे में सब पता है। मैं आपसे कुछ पूछूं, एतराज तो नहीं होगा? श्योर। मेरी शादी को 30 साल हुए, लेकिन पिछले महीने मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई और अभी उसका एक लॉयर है पियर्स काउंटी में और वो मुझे क्लीनर्स के पास लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल था कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि मैंने पूरे 30 साल तक उसको सपोर्ट किया है, लेकिन वो घर पर बैठे बैठे वजन बढ़ाती रही। उसके अटॉर्नी के हिसाब से अब वो मेरा सब कुछ हड़पने जा रही है और चाहती है कि मैं उसका मरते दम तक खर्चा उठाऊं। मैंने सुना कर्टिस, जब तक आप सिग्नेचर नहीं दोगे तब तक कम्युनिटी प्रॉपर्टी लॉस का धोखा नहीं होगा आपको, है ना? कम्युनिटी प्रॉपर्टी? वही उसे प्रॉपर्टी मिलेगी और तुम मेरे दोस्त, तुम्हें कम्युनिटी में रहने का मौका मिलेगा। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कर्टिस, तुमने लोगों के साथ जो भी किया, ईश्वर ने उसी का तुम्हें फल दिया है। तो मेरा क्लाइंट डिवोर्स से पहले मुझे बता देता है और मुझे पता चल जाता है कि इसके बाद मेरे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी, लेकिन हमारा काम ही है वैसलीन में सेंट डालने से उसे बचाना। मैंने अपने बॉस को बताया कि मैं अपना ट्रायल कैसे हारा था, तो उसने पूछा कि क्लाइंट पैसे दे रहा है ना, तो मैंने कह दिया हाँ। फिर उसने कहा वैसे तो तुम जीत ही गए ना। तो जज आरोपी की 14 गलतियों के बदले उसे 500 साल की सजा सुनाता है, लेकिन जब डिफेंडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो जज पहले मुस्कुराया और बोला चिंता मत करो मिस्टर एमिरस, अगर तुमने बर्ताव अच्छा किया तो तुम्हारी सजा आगे हो सकती है। वाकई तुमने बहुत मजाकिया कहानी सुनाई, जिसे सुनकर बड़ा मजा आया। है वॉर्ड, ये बंदा कौन है? वो बॉबी क्रीच है। मुझे लगता है मैं उसके पापा से मिला हूँ। नहीं, तुम उसके दादा से मिले थे। ये इतना दुखी क्यों है? उसे आज पता चला कि उसकी बीवी मर चुकी है। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये एक न एक दिन होना ही था। उसकी हेदर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेंटल और फिजिकल दोनों ही। उसके अलावा पराये लोगों के साथ सोना। एक मिनट, तुमने उसका क्या नाम लिया? हैदर? हाँ, गुड ओल्ड पिल पॉपिंग हैदर। वो इस पूरे टाउन की सबसे बड़ी कैरेक्टरलेस थी। मैंने बॉबी को समझाया था जब वो उससे शादी करने जा रहा था। लेकिन तुम्हें पता है, उसके बाद उसने मुझसे 1 साल तक बात नहीं की। क्या हुआ था उसके साथ? वो एक होटल के बाथरूम में पड़ी हुई मिली थी, वही जो हाईवे पर है। होटल? हाँ, शायद उसका नाम सीजन्स था। उसने स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ले ली थी। मतलब साफ है कि
उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। कोशिश कर रही वो थी? कोमा में थी जब सफाई वाली औरत ने उसे आखिरी बार देखा था। बाद में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। जब पहली बार उसे ढूंढा गया तब वो जिंदा थी क्या? बिल्कुल। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अगर उसे 1 घंटे पहले पहुंचाया गया होता तो शायद वो बच सकती थी, पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। हे भगवान। तुम्हें इस मामले की अहम बात जाननी है क्या? क्या है वो उस होटल रूम में अकेली नहीं थी। क्या? तुम्हें लगता है कोई लड़की खुद अकेले होटल में जाकर रहेगी, और उसके जैसी? लेकिन तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? कुछ लोगों ने उसके कमरे से एक बंदे को निकलते हुए देखा था और वो बहुत जल्दी में था, तो मुझे लग रहा है कि वो उसी बंदे के साथ सोई होगी। जब वो बंदा सुबह उठा होगा, इसको जमीन पर पाया होगा, समझा होगा कि ये मर गई है, और पुलिस के झमेले से बचने के लिए उसने जल्दबाजी में वो होटल छोड़ दिया। वैसे अटर्नी होने के नाते तुम्हारे सामने ऐसी घटनाएं आती होंगी ना? किसी को पता है वो बंदा कौन है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं? देखो, वो 3 अलग अलग बंदों से मिलती थी, जिसमें मैं उसके पति बॉबी को नहीं गिन रहा। अच्छा। तो क्रीचर और बाकी लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ उस होटल में रात गुजारने वाला बंदा कौन था। वो चाहे जो हो, हेदर की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तो उस बंदे का अगर पता चल गया तो ये लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, है ना? खैर, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा कुछ होगा। क्या मतलब है आपके कहने का? मतलब इसके बारे में कुछ खास तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास एक अटर्नी भी है जो इस बात का ध्यान रख सकता है। हाँ, खैर, 2 साल पहले हेदर एक बाइकर के साथ घूमा करती थी जिसका नाम था स्पोर्ट। बाइकर? हाँ, उन दोनों के बीच अफेयर था, और ये बात यहाँ के सभी लोग जानते थे। और क्या क्रीचर जाकर उस बंदे से मिला तो वो बंदा क्रीचर को गाली देकर बात करने लगा। और फिर आगे क्या? और उसके बाद वो बाइकर बंदा एक दिन अचानक से लापता हो गया, वो भी बिना किसी वजह के। शायद उस बंदे ने मूव ऑन करने का फैसला किया होगा। हाँ, यहाँ के लोग भी मानते हैं कि वो मूव ऑन हो गया, लेकिन खबर ये भी है कि एक पहाड़ पर उसे 18 फीट नीचे मिट्टी में गाड़ दिया गया। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ अफवाह है ना? क्या पता, हेदर ऐसा नहीं सोचती थी। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये लोग होटल वाले बंदे को मारना चाहते हैं? जब ये लोग उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, लोग तो उसे जरूर ढूंढ लेंगे। इसकी तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। हे वॉर्ड। हाँ, 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हो? वो जॉनी क्रीच है, बॉबी का भाई। मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ। हाँ। तुम यहीं बैठे रहो वकील साहब, मैं बस अभी आया। आपके लिए कुछ और लाऊं सर? नहीं, मेरा हो गया। बस मुझे बाथरूम का रास्ता बता दो। वो किचन के पास है, बिल्कुल उसके बगल में। थैंक यू। कम ऑन यार, समेटो अपने आप को। यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता। अरे वकील साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वेल, ड्रिंक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी घर जाना है। जाकर मुझे आराम करना। अरे रुको ना, मैं पिलाता हूँ। हाँ, पता है, मुझे सच में आराम की जरूरत है। अरे छोड़ो ना काउंसलर, एक छोटा सा पैक बनाते हैं। 10 साल पुरानी शराब है। ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटा वाला। ये हुई ना बात। तुम्हारे लिए? नहीं सर, ये सिर्फ आपके लिए है।
अरे ये तो लाजवाब है। हाँ मुझे इसकी जरूरत थी। हाँ मुझे जरूरत थी इसकी। थैंक्स। देखो ब्रुक्स, तुम मेरे यहाँ आए इस बात की मुझे खुशी नहीं, खुशी तो मुझे यहाँ आकर हुई है। अपना ध्यान रखना। थैंक यू। ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इसके रूम की चाबी दो। ओह नहीं, ये क्या है? ओह शिट! नहीं 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 नहीं! मुझे तुमसे बात करनी है। तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे कमरे में चोरी हुई है। मेरा लैपटॉप, मेरा फोन गायब है। मेरा आईफोन भी नहीं है रूम के अंदर। कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम कल रात को पीकर आए और तुमने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से बात की। समझ गए तुम? मैंने कल रात को बिल्कुल भी नहीं पी थी। तुमने पी रखी थी और तुमने धमकी भी दी। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। मेरा सामान कहाँ है? मुझे अभी के अभी चाहिए। तुम यहाँ से अभी निकल जाओ और दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। अभी तक मैंने तुम्हें गुड बाय बोला नहीं है। वापस मत आना। देख लूंगा तुम्हें। सैंडी, सैंडी, रुक जाओ सैंडी। वेट, एक सेकंड रुको। क्या तुमने वॉल्टर को देखा है? देखो मिस्टर, मुझे इस सब में मत खींचो। क्या खींचने से क्या मतलब? खींचना किस बारे में बात कर रही हो? देखो मेरी बात समझो, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे पहले कभी भी नहीं मिली। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे रुको, एक सेकंड रुको। मुझसे दूर रहो, बचाओ। ये सब क्या गेम खेल रहे हैं मेरे साथ? उसे अकेला छोड़ दे भूतनी के। ओके। वॉर्ड, तुम हो अंदर? बेवकूफ, ये बंद है। हाँ मुझे दिखाई देता है, शुक्रिया। वॉर्ड, दरवाजा खोलो। कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो? पागल कहीं का। वो क्या कहा तूने मुझे? पागल कहीं का। तुम एक नंबर। ओ, जोर की लगी, इसीलिए मारा। जाकर कहीं चूहे की तरह बिल में घुस जा। छोड़ो मुझे। हे, हे। कोई मदद चाहिए? हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे मेरी कार अभी के अभी लौटा दो, जल्दी से। ओके प्लीज। मुझे 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 माफ करना सर, मैं समझा नहीं। अरे मेरी लेक्सस, वही कार जो मैं कल यहाँ पर छोड़कर गया था। अब तक तो वो रेडी हो जानी चाहिए थी। मेरी कार लेकर आ जाओ अभी के अभी। जल्दी जाओ, जल्दी। सर आपकी कोई लेक्सस यहाँ नहीं है। हमारे पास कोई लेक्सस आई ही नहीं है। ओह, ऐसी बात है तो अगर मैं खुद अपनी आंखों से चेक करूं तो कोई एतराज मत करना। सर आप कोई मजाक कर रहे हैं क्या? लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही है। मेरी कार कहाँ पर है? क्या किया तुमने मेरी कार के साथ? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम लोग जो ये बेहुदा खेल खेल रहे हो ना, ये अब बहुत हो चुका है। सर मेरे पास आपकी कार नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे ढूंढो, इससे पहले कि मैं दीवार से टक्कर मार के अंडे की तरह तुम्हारा सर फोड़ दूं। देखो
जगह भाग के जाएगा। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे छोड़ेंगे नहीं। पकड़ना है, मारो इसको। हाँ, भाग रहा। छोड़ना मत। चलो दोस्तों, रुक जा। चलो पकड़ो, हो रहा, छोड़ना नहीं। अरे काउंसलर, तुम भाग क्यों रहे हो? हमें तो बस तुमसे बात करनी है। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हद हो गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं क्रिशल से आया हूँ। क्रीचवेल? वो तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हाँ मुझे पता है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो प्लीज? कहाँ तक जाना है तुम्हें? यहाँ से बहुत दूर, कोई भी जगह चलेगी। ऐसी जगह जहाँ पर मैं फोन कर सकूँ। सॉरी, मैं हेल्प नहीं कर सकता। काउंटी की पॉलिसी के खिलाफ है ये। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि मुझे जाना कहाँ है? ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लगा। देखिए सर, मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का मामला है। ओके, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी जा सकती है। क्या आप अपनी नौकरी गंवा दोगे? आखिर पता ही किसे चलेगा? क्या पता किसी दिन नशे की हालत में मेरे मुंह से ये बात निकल जाए। देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पागल लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। ईश्वर के लिए आप मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं? मेरी जान खतरे में है, प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। मैंने कहा नहीं, और मुझे काम पर भी जाना है। देखिए प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। देखिए ऐसा मत कीजिए, सिर्फ थोड़ी दूर की बात है। मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। बस थोड़ी दूर और थोड़ा आगे छोड़ दीजिए प्लीज। रुकिए, रुक जाओ। हे, रुको। तुम्हें मदद चाहिए क्या? हाँ, क्या ये तुम्हारी जगह है? हाँ, हमारी जगह है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग कहीं क्रूशियल से तो नहीं हो? कहाँ से? ये क्रिचुअल कहाँ है? लोग वहाँ से नहीं है। ओके, हम टोकामा से। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मैं बहुत ही परेशानी में फंस गया हूँ। किस तरह की परेशानी? दरअसल कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं। क्या तुम लोगों में से किसी के पास फोन हो सकता है? वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, ये बता सकते हो क्या? वेल देखिए, ये तो लाख टके का सवाल है। लेकिन मुझे खुद नहीं पता। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं? सच में आइडिया नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि क्रिचुअल के लोगों ने टॉस किया और उसमें तुम्हारा नाम आ गया और इसलिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए? यही कहना चाहते हो क्या? ऐसा ही समझो। तो तुम लोगों के पास फोन होगा, मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। क्या? किस बात पर तुम लोग बात कर रहे हो? बस ये बताओ, तुम लोगों के पास फोन है कि नहीं? आराम से बॉस। देखो, मेरे हिसाब से ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम फोन के बदले हमें कितने पैसे दे सकते हो। पैसे? ठीक है। पैसे मैं खुशी खुशी दे सकता हूँ। इसकी तो कमीने लोग मेरे पैसे भी नहीं छोड़े इन्होंने। हद हो गई यार। जैसा पुराने लोग कहा करते थे, तुम्हारी जिंदगी तो ट्रेजेडी हो गई मेरे दोस्त। सॉरी दोस्त, पैसे नहीं तो फोन नहीं। ठीक है,
देखो मैं एक लॉयर हूँ, ओके? अच्छा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे बस फोन यूज करने दो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि घर पहुँचते ही तुम लोग। अच्छा, क्यों ना मैं इसके लिए तुम्हें अपना पोस्ट बॉक्स नंबर दे दूं, मिस्टर? ठीक है। देखो, ये एक रोलेक्स वॉच है, ये तुम्हारी होगी। बदले में बस मुझे थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे दो, प्लीज। यूज करना है मुझे। कहीं ये घड़ी नकली तो नहीं है? क्या? ये नकली घड़ी है। ये घड़ी नकली नहीं है, बल्कि ये जानी मानी कंपनी की घड़ी है। ये कम से कम 3 grand eBay की मिलती है। दिखा मुझे। देखो, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, इतने छोटे से काम के लिए तुम इतनी महंगी घड़ी देने वाले हो? हाँ, सिर्फ फोन यूज करने के लिए? हाँ, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, ताकि मैं पुलिस को नहीं, पुलिस? तुमने कहा था कि तुम लॉयर हो। हाँ। ओके, पुलिस क्या करेगी जब वो यहाँ आकर देखेगी कि हम जैसे छोटे बच्चे पार्टी कर रहे हैं? वो क्या करेगी हमारे साथ? तुम दिमाग से पागल लॉयर हो, सच में। तुम्हें यहाँ से निकल जाना तुम चाहिए। सच में बेकार हो, मुझे मेरी घड़ी लौटा दो। तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा नहीं करता। मजा आ गया। लेट्स पार्टी। ये कम ऑन बेबी, कम ऑन। मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। फोन दो मेरा। मुझे रिपोर्ट क्या कर रहे हो? चलो, ओके, मैं जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। निकलो यहाँ से। मैंने कहा था अंदर मत जाना। प्राइवेट पार्टी है, भाग भूतनी के। बाहर में जाओ। घर पर कोई है? हेलो, हेलो। ओह मैम, आई एम सो सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता तुम बिना बताए अंदर कैसे आए? नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही है। मैं वो नहीं। मुझे लग रहा है तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाओगे और मेरे साथ जबरदस्ती करोगे। तुम मेरे साथ रेप करने वाले हो, सही कहा ना? देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बस आपका फोन चाहिए। बहुत अच्छी, जानवर कहीं के। लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करती हूँ। तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? मुझे लगता है तुम मुझे बांधना चाहते हो। क्या? मेरे बेडरूम में रस्सी भी है। नहीं, रुक जाइए, रुकिए। देखिए मैडम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे आपकी मदद चाहिए, ओके? मुझे बस आपकी मदद चाहिए, ठीक है? ये बात है। तो पहले तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? नहीं तो। एक मिनट, रुकिए, कहाँ जा रही हैं? नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? नहीं, मारिए मत। नहीं, मत मारिए।
छोड़िए। घंटा देरी से आए और अब मेरी इच्छा पूरी ना करके तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है अब मेरा मूड नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। देखिए, पहली बात तो मेरा नाम एड नहीं है, मैं हूँ ब्रुक्स, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तुम्हारा ऑनलाइन नाम किंग कॉन्ग डोंग नहीं है क्या? नहीं, मेरा ऑनलाइन तो ऐसा कोई नाम नहीं है। तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? हेलो। हेलो सर। आप लोग पुलिस तो नहीं है ना? क्या तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा जिसके छोटे छोटे बाल हैं, ब्लू कलर की शर्ट? बंदर की तरह दिखता है क्या? हाँ, सही कहा। वो ठीक कुछ देर पहले यहाँ से गया है। कितनी देर पहले? मेरे ख्याल से 40 मिनट पहले। तुमसे बात नहीं कर रहा। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें पता है वो किस तरफ गया है? वो उस तरफ गया है सर। चलो। अभी मेरी जिंदगी बहुत ही खतरे में है, और अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ पकड़ लिया तो तुम भी मुश्किल में पड़ सकती हो। इसलिए प्लीज मुझे अपना फोन यूज करने दो, प्लीज। ब्रुक्स जॉन, हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ फोन ही नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे पास सेलफोन तो होगा जिसे यूज कर सकता हूँ? वो तो है, लेकिन यहाँ सिग्नल ही नहीं आता। शिट। एक मिनट, मैंने कार देखी। तुम्हारे पास यहाँ कार है ना? क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ड्रॉप कर सकती हो प्लीज, जहाँ मैं पुलिस को बुला सकता हूँ? बेबी, मुझे नहीं लगता इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना सेफ होगा। बाहर बहुत खतरा है। इसलिए तो मैं पुलिस को फोन करना चाहता हूँ। पता है, जिसे मैंने बुलाया था तुम मुझसे बहुत ज्यादा हैंडसम हो। क्या? तुम्हें ये बहुत टाइट लग रहा होगा। चलो क्यों ना तुम्हारा मूड बना देती हूँ। थैंक्स, लेकिन मुझे अभी तुम मेरे साथ यहाँ कुछ दिन रह सकते हो, बिल्कुल सेफ रहोगे। मेरे पास एक ही बेड है, पर हम उसे शेयर कर सकते हैं। देखो, तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी कार चाहिए बस। अरे बेवकूफ, मैं खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें जो मौका मिला है उसे पाने के लिए कितने लोग मरते हैं पता है? हाँ, ये खुशी की बात है, लेकिन मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है। ओके? भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी जरूरतें। तुम्हें पता है तुम क्या हो? हाँ, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। तुम कुछ नहीं हो, बस एक। सॉरी, मैं अभी जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी कार की चाबी चाहिए। यस, तुम्हारी कार मैं जितनी जल्दी हो सके वापस लेकर आ जाऊंगा। वादा करता हूं उस पर एक खरोच भी नहीं आएगी। अभी के अभी कार से बाहर निकलो, निकलो। प्लीज ऐसा मत करो। कार की चाबी नीचे फेंको। ठीक है। कायर कहीं का, अगर तू मुझे दोबारा यहाँ नजर आया तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगी। ठीक है। ओह माय गॉड सर, आप ठीक नहीं। हैं? मैं कहाँ आप एसफोर्ड में हो? पीएस काउंटी? हाँ। ठीक है। मुझे आपका फोन इस्तेमाल करना है। हमारे पास पीसीओ नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रही हो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है। मुझे पुलिस को फोन करना है। क्या तुम्हारे स्टोर में कोई फोन है जिसे इस्तेमाल कर सकूं? नहीं सर, हमारे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा खुद का फोन? सर, सेलफोन। तुम्हारे पास कोई सेलफोन नहीं है? हाँ, मेरे पास फोन है, लेकिन आप पुलिस को कॉल करें उससे पहले आपको मुझे बताना होगा कि उन्हें मैं जवाब दे सकूं। ठीक है।
कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा, तो जब मैं सुबह उठा और बहुत ही लंबी कहानी है ये। मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं और मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज 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 मुझे फोन करने दो, प्लीज मुझे फोन दे दो। ठीक है, मैं खुद आपके लिए पुलिस को कॉल करती हूँ। देखो, मुझे यहाँ अच्छे से नेटवर्क नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। लेकिन आप यहीं पर रहना और प्लीज कुछ छूना मत। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू, थैंक यू। पुलिस स्टेशन, क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? हाय बेरी। क्या तुम बोल रही हो? हाँ। अरे यार, क्या तुम हैंक्स के बारबेक्यू में पहुँच सकती हो? हाँ, मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे यहाँ एसफोर्ड में एक स्टोर में बुलाया गया था 10 बजे तक के लिए। तो बात क्या है? मैं यहाँ 1 घंटे पहले ही आई हूँ और तुम सोच भी नहीं सकती कि कौन आकर मुझे पुलिस को फोन करने के लिए बोल रहा है। समझ नहीं रहा हूँ मैं, इतना समय क्यों लग रहा है? पूरे 40 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तुमने उनसे बोला था ना कि एक इमरजेंसी है? हाँ सर, मैंने उन्हें बताया था, वो रास्ते में ही है। देखो मुझे तुमसे बहुत मदद मिली है। मैं आसपास के किसी घर जाकर उन्हें कॉल करने के लिए, अगर मेरी बात हुई तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि इतनी देर क्यों लग रही है। ओके? नहीं, मैं रहती तो ऐसा नहीं करती। देखो, आप यहाँ नहीं रहेंगे, जब वो आएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। प्लीज आप समझिए। मैं बस आ ही जाऊंगा। किसी ने पुलिस को बुलाया? हे टैमी। हाय बॉयज। हाय दोस्तों। आप शायद अपनी सीमा से बाहर नहीं हो। तुम ब्रुक्स कार्डवेल हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ। मिस्टर कार्डवेल, हमारे पास तुम्हारे अरेस्ट का वारंट है। वारंट? किस लिए? मेरे पास पूरा अधिकार है एक लॉयर से बात करने का। तुम तो खुद लॉयर हो ना? हाँ। तो फिर खुद से ही बात कर लो। भाड़ में जा कमीने। जबान संभाल कर। बाप रे, कैसी जगह है ये? क्या प्रॉब्लम है दोस्त? तुम्हारे लिए ये जगह कंफर्टेबल नहीं? कौन है? मैं हूं। मैं मतलब कौन? मेरा नाम मार्क है। ओह मार्क, तुम्हारा सेल तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। अरे शुक्रिया। तुम भी कैदी हो ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए हो तो इन लोगों ने मुझे जेल का ट्रस्टी बना दिया है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इन ऑफिसर्स से सोच समझ कर बात करता। अगर तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ गुजारने हैं तो कोई बात। तुम्हारे कहने का मतलब कि ये बहुत ही गई गुजरी जगह है? हाँ बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तुम भी यहाँ बहुत समय गुजार चुके हो। हाँ, बहुत ही ज्यादा। मैंने सोचा भी नहीं था ये मेरे लिए इतनी खराब होगी, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ। शुक्रिया मार्क, लेकिन मैं यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता। मेरे खिलाफ ना किसी के पास ठीक से सबूत है और ना ही कोई गवाह। उन्होंने बिना किसी बेसिस के मुझे अरेस्ट किया है। जब मैं अपना सिविल सूट पहनकर इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा तो मैं इस पूरे स्टाफ को उनकी नानी याद दिला दूंगा। उन्हें इस दिन का मातम मनाना होगा कि आखिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों लाकर डाला। तुम्हें पता है, जब मुझे अंदर डाला था मैं बिल्कुल यही कह रहा था। क्या मैं इस तरफ खड़ा हो सकता हूँ? क्योंकि ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ से बात करके। क्या तुम प्लीज उसे ढक दोगे? वो गंदगी जिसने भी की है उससे मैं 3 हफ्ते से परेशान हूँ। रुको 1 मिनट। तुम्हारे सेल का दरवाजा लॉक नहीं किया जाता? अरे नहीं, मतलब नहीं, लॉक तो होता है लेकिन अनलॉक रखने की परमिशन दी है मुझे। इसका मतलब कि तुम यहाँ से भाग भी सकते हो? हाँ, वो लोग मुझे चर्च भी जाने देते हैं हफ्ते में 2 बार, अपनी फैमिली से मिलने देते हैं और बाकी भी बहुत कुछ। ऐसे एहसान तो वो समय समय पर करते रहते हैं। समय पर? कितने दिन से हो तुम यहाँ पर? मुझे नहीं पता यार, 2-2.5 साल हो गए होंगे कुछ। 2-2.5 साल? हे भगवान। देखो मार्क, मैं एक अटॉर्नी हूँ और एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर भी हूँ।
हमारे गवर्नमेंट में हर चीज की एक लिमिट है। वो लोग थोड़े दिन के लिए सजा तो दे सकते हैं, लेकिन किसी को साल भर के लिए बंद तो नहीं रख सकते। हाँ, देखो दोस्त, तुम जो सोच रहे हो यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर ये लोग अलग तरीके से रूल्स फॉलो करते हैं। अरे यार, ये तो बकवास है, ठीक है? उन्हें लॉ को तो फॉलो करना ही होता है। वैसे तुम किस बात के लिए अंदर हो यहाँ पर? दरअसल मुझे दारू से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। मैं एक बेवड़ा हूँ। नहीं, मैं था, या फिर मैं अभी भी हूँ। मैं बहुत गुस्सेल हूँ। ये तो कोई क्राइम नहीं होता, मेरा भरोसा करो। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ दोस्त। अच्छा, मुझे ये जानना है कि जब तुम कोर्ट में थे तब जज ने क्या कहा कि तुम्हें किस बात के लिए सजा दे दी गई है? कोर्ट? हाँ। जज? हाँ। हमारे यहाँ तो कोई जज नहीं है, और मैं आज तक अपने किसी काम के लिए जज के पास गया ही तो नहीं फिर हूँ। तुम्हें जेल में डालने के लिए ऑर्डर्स किसने दिए? एल्डर्स। जरा फिर से बोलो। तुम्हें पता ही होगा कि गांव में मुखिया लोग होते हैं जो बिल्कुल रहमदिल नहीं होते। देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम्हारे मुखिया, एल्डर, लीडर जो भी हो, उनके पास हमें या तुम्हें या किसी को भी इस तरह बंद करने का हक नहीं होता है। अगर ऐसा है तो ये बात कल सुबह तुम ही उन्हीं को बोल दो। क्या? हाँ, मैंने अभी ऑफिसर को इसके बारे में बात करते हुए सुना। अच्छा, तो क्या तुमने ये सुना कि वो लोग मुझे किस बात का आरोपी मानते हैं? नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम पर जो आरोप लगाए जाएंगे वो कठोर होंगे। कठोर से क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि वो लोग यहाँ किसी को भी ऐसे ही लॉक नहीं करते। क्या? ऐसा एक बार और हो चुका है जो मुझे याद आ रहा है। वो कौन था? वो तो बस बाइक चलाने वाला बंदा था, पूरा नेगेटिव कैरेक्टर था वो। क्या हुआ था उसके साथ? मुझे नहीं पता। जब मैं एक दिन सुबह उठा तो देखा कि वो गायब था। कर्मा। मार्क। कौन? हैदर। हाय बेबी। हैदर। हे, सुनो, ये लोग कह रहे थे कि मैं मर गई हूँ। हाँ। हे भगवान, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हे भगवान, तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये लोग सच में पागल हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत की वजह मैं बना था? हाँ, बोलो। लगता है उन्होंने मेरी हालत को थोड़ा सीरियसली ले लिया होगा। क्या थोड़ा सा? मुझे माफ कर देना। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। देखो हैदर, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। तुम्हें इन लोगों से बात करनी होगी और मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओह हाँ, मैंने उससे बात कर ली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मुझे क्लियर करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर उन्होंने मुझे अंदर क्यों डाला है? देखो, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो हैदर? तुमने तो नोटिस किया ही होगा, आखिर मैं सलाखों के पीछे पहुंच चुका हूँ। पता है, जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा तब मैं होटल के बाथरूम में नीचे गिरी हुई थी। मुझे मरा हुआ समझकर तुम वहां से फरार हो गए। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे अंदर इतना भी रहम नहीं था कि अथॉरिटी को फोन कर दूं। I'm sorry हैदर, देखो तुमने रूम साफ किया, तुमने वो हर चीज साफ की जिससे कोई भी सबूत ना रहे। फिर अचानक से मैं तुम्हारे सामने आती हूँ। तुम सिर्फ अपने बारे में और अपने हालात के बारे में सोच रहे हो, ऐसे हालात जिसे देखकर मैं यही कहूंगी कि इसके पीछे की वजह सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ जिसे तुम प्यार करते हो वो तुम खुद हो। नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात को मैं साबित करके दिखाऊंगा मैं साबित। लेकिन उससे पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हें मेरे लॉयर को कॉल करना होगा। हाँ, तो तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ है? मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर कर भी सकती तो मैं नहीं करती। मैं समझ गया, ऐसी बात है। हाँ, सब समझ गया मैं। मेरी जगह तो तुम्हें सलाखों के अंदर होना चाहिए था। तुमने इस गांव के एक पागल आदमी से शादी की है, लेकिन तुम्हें सजा क्यों नहीं मिल रही है? हाँ, मेरी बात का जवाब दो। शादी कभी हुई ही नहीं ब्रूक्स, और जब मैं किसी से शादी करूंगी ना तो वो पक्का किसी ऐसी वैसी जगह से नहीं होगा। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है, एक फेमिनिस्ट होने के नाते मुझे तुम जैसे इंसान से घिन आती है। अब तुम फेमिनिस्ट बन गई? अच्छा, कहाँ से सीखा तुमने ये? मेट्रोपॉलिटन मैगजीन से? अरे नहीं,
शायद ये तुमने ओपरा से सीखा होगा। नहीं, दरअसल मैंने हार्वर्ड से सीखा है। हार्वर्ड, क्या मजाक है ये हार्वर्ड। हार्वर्ड अंडरग्रेड और प्रिंसटन जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। कौन हो तुम? मैं हैदर स्मिथ हूँ, तुम्हारी बीवी की दूसरी कजन। क्या? मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, जैसे कि हम मिल रहे हैं, लेकिन वो 2 फैमिली फंक्शन जो मैंने तुम्हारी शादी होने के बाद अटेंड किए, मैंने देखा कि तुम अपने कंट्री क्लब में गोल्फ खेलने में बिजी हो। कमीने! तूने झूठ बोला मुझसे। तूने मुझसे बोला था कि तेरा नाम है हैदर पेट्स, वो भी मिटनवेल से। तूने झूठ बोला। अकेले में सारे आदमी समझदार होते हैं, लेकिन दूसरे इंसान के आने के बाद उनका पागलपन शुरू हो ही जाता है। सही कहा ना? बकवास बंद करो हैदर। सिर्फ इतना बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। ये ओल्ड कंपनी टाउन है, स्मिथ वेस्टर्न नॉर्थ टिम्बर, और यहाँ के लोग तुम जैसे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगी। फिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? हाँ? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ और मुझे कितना बुरा लगा। हाँ, या फिर शायद मैं ये भी कहने आई थी कि तुम्हें जो मजा आने वाला है उसके बाद मुझे कितनी खुशी मिलेगी। हैदर, रुको रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? एक बात बताना भूल गई, मेट्रोपॉलिटन मैगजीन की मैं भी एक कंट्रीब्यूटर हूँ, और जैसा तुम सोचते हो मैं सारे मर्दों से नफरत नहीं करती हूँ, सिर्फ तुमसे करती हूँ। बाय। रुको, मत जाओ हैदर, वापस आओ हैदर। हैदर, रुक जाओ। चलो लड़के, अब उठ भी जाओ, बहुत सो लिया तुमने। पीछे घूम जाओ और अपने हाथ पीछे करो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे तुम लोग? रास्ते के उस तरफ। रास्ते के उस तरफ क्या है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखो, मैं स्टेट के अटॉर्नी जनरल का पर्सनल फ्रेंड हूँ। जब उन्हें तुम लोगों की शिकायत करूंगा ना, तो तुम लोग सिक्योरिटी की नौकरी के लिए भी मोहताज हो जाओगे। चुप करो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। बताने की जरूरत नहीं है। चलो। यहां से भागने की सोचना भी मत। यहां खड़े रहो और सामने देखो। कोर्ट नतीजे पर पहुंच चुकी है। मैं डिक्लेयर करता हूं, क्रिचुअल के ग्रैंड लॉज ऑफ एल्डर शुरू हुआ है। सप्लीमेंटल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए उनके खिलाफ, जो दूसरी जगह से आए हैं और ना ही उनका यहाँ किसी से संबंध है। चैप्टर 7 पैराग्राफ 1 के अनुसार जो बदल दिया गया था 1992 में, उस रिकॉर्ड के हिसाब से गुनहगार कोर्ट में हाजिर है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम खुद को अपराधी नहीं मानते हो मिस्टर कार्डवेल? मैं किससे अपनी बात कहूं? मुझे यह भी तो नहीं पता कि मेरे ऊपर इल्जाम क्या लगाया गया है। रिकॉर्ड में यह लिख दो कि आरोपी बोल रहा है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। अब वर्दी सार्जेंट एट आर्म जाकर सबसे पहले विटनेस को लेकर आओ। इनका सेक्सुअल बर्ताव बहुत ही पागलपन वाला और वाहियात था। मुझे अच्छा नहीं लगता था। इनके आसपास रहने से भी मुझे घिन आती थी। इनका टच करना भी मुझे अंदर से बहुत बुरा महसूस करवाता था। फिर भी कैसे भी अपने आप को याद दिलाती रही कि मैं अपनी कजिन के लिए ऐसा कर रही हूँ, और मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि इन्होंने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे फंसाया गया था। तुम ये कहना चाहती हो कि कार्डवेल तुम्हें अपने रूम तक बहला फुसला कर सोने के इरादे से ले गया था? ओह हाँ, जब आखिरी बार उसने एक ऑफिस में कॉल किया तब इसने कहा कि कोई प्रॉब्लम है और इन्हें अर्जेंटली मेरी हेल्प की जरूरत है। तो फिर इसने क्या प्रॉब्लम बताई थी? इसने कहा था कि बेड के बिस्तर के स्प्रिंग में कोई प्रॉब्लम है और ये चाहता था कि मैं ऊपर आकर उसे चेक करूं। ये क्या बकवास है? उसे देखो तो सही। क्या कोई 1 मिनट के लिए सोच भी सकता है कि मैं इस औरत के साथ कुछ कर सकता हूँ? मिस्टर कार्डवेल, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। तुम्हारी बदतमीजी को अब कोई भी सहन नहीं करेगा। इनकी ये जो आंखें हैं ना, इससे मैं बहुत डर गई थी।
मैं समझ गई थी कि आदमी घटिया है। तुम साफ साफ बता सकती हो? जिस तरह से ही मुझे घूर रहा था, लगता था कि अपनी आंखों से ही मेरा रेप कर लेगा, बिना छुए ही हवस का शिकार बना लेगा। अच्छा हुआ कि मैंने इसे गन पॉइंट पर ले लिया, वरना पता नहीं ये मेरे साथ क्या क्या करता। भला हो ऊपर वाले का। मुझे बस इनकी कार की जरूरत थी। इसको चुप कराओ। दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि इस हियरिंग को आगे बढ़ाने का कोई फायदा है। इसके खिलाफ हमें सबूत तो मिल ही गए हैं जो हमें चाहिए थे, और वो अपराधी साबित करने के लिए काफी हैं। इंसान को अपराधी साबित करने के लिए सबूत के आधार पर तुम्हें आज बंदी बनाया जाता है, और तुम मिस्टर कार्डवेल, कानून की नजरों में तुम गुनहगार हो। यहां मौजूद सभी लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, सबूतों के मुताबिक क्या ये आदमी गिल्टी है? गिल्टी, 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 गिल्टी। ब्रुक्स कार्डवेल, तुम्हारे ऊपर रेप की धारा लगाई जाती है, लेडीज को परेशान करने और उसके दिमाग के साथ खेलने की धारा अलग से। ये सब अपराध समाज की शांति और गरिमा के नियमों के बाहर आते हैं, और अब तुम्हारी सजा तय है। अमेंडा, अमेंडा। मिसेस कार्डवेल, तुम कोर्ट से कुछ कहना चाहोगी? हाँ, करना चाहूंगी। तुम्हें पता है ब्रुक्स, जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम कुछ नहीं थे। तुम बस एक बड़े से शहर के छोटे मोटे लॉयर थे। आई एम सॉरी जानू। शहर के सारे एक्सक्लूसिव क्लब्स जहां तुम सबसे ज्यादा अपना समय गुजारते थे, वो जिंदगी तुम कभी नहीं जी पाते अगर तुमने मुझसे शादी ना की होती। देखो, मुझे पता है कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं। वो सारे क्लाइंट्स जो मेरे पापा भेजते थे, सारी छुट्टियां, सारे घर, जो कुछ तुम्हारे पास है, ये सब कुछ मुझसे शादी के बाद मिला। मैं वादा करता हूं कि अगर तुमने एक और मौका दिया तो मैं ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगा। सच में, बस मुझे एक मौका दे दो। तुम्हें पता है इसमें सबसे घटिया चीज क्या है? तुम्हारे अंदर मेरे लिए इज्जत ही नहीं है, और तब भी मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, वो सब कुछ जो तुम पाना चाहते थे। और जब मैं सबसे ज्यादा अकेली थी तब तुमने मेरा फायदा उठाया ब्रुक्स, और मेरे भरोसे को चोट पहुंचाई तुमने, मुझे हर्ट किया। तुम्हें लगता था मैं तुम्हें कभी नहीं मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज। हाँ ब्रुक्स, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। लेकिन जो भी तुमने मेरे साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सजा से क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे हो काउंसलर? मेरी मदद करनी होगी तुम्हें, प्लीज इन्हें रोको। सॉरी बच्चे, एक बार बैल छूट जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। प्लीज, जल्दी हो जाएगा, वादा करता हूं। हे मार्क, मार्क, एक फोटो निकालो। ठीक है दोस्त, हो गया काम। अच्छा देखो, मेरी आंखें तो बंद नहीं है ना? नहीं, तुम लोग मस्त लग रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अरे दोस्त, इसे पर्सनली मत लो। वैसे भी ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करने ही वाले थे ना, तो ये बस ऐसा है कि अगर मैं इसमें भाग लेता हूं तो वो लोग उस बदबूदार सेल से कुछ घंटों के लिए मुझे बाहर निकालेंगे। मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। सॉरी दोस्त, मुझे जाना होगा।
मेरे भाइयों और बहनों, ये आदमी आज जो तुम्हारे सामने अपराधी के रूप में खड़ा है, ऐसे घिनौने अपराध जो इस कम्युनिटी के खिलाफ इसने किए हैं, ऐसे अपराध की सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, जिसे मैं हमारी नहीं बल्कि ईश्वर की मर्जी मानता हूँ। जीसस ने ये कहा था कि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मार सकता है। जो तुमने कहा वो सही है मिस्टर कार्डवेल, और तुम्हारी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मेहमान बुलाता हूँ जो सबसे पहला पत्थर तुम्हें मारेगी। ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज रोको इन्हें। मेरे क्रिचुअल के लोगों, अपनी ड्यूटी निभाना शुरू करो। अमेंडा, नहीं नहीं प्लीज नहीं। हैदर, हैदर, क्या हुआ हे ब्रूक्स? भगवान, हे भगवान, ये एक सपना था। ये बस एक सपना था। क्यों, कोई गंदा सपना था क्या? बहुत बुरा सपना, लेकिन बिल्कुल असली जैसा था वो, बहुत ज्यादा असली जैसा। ओह, आई एम सॉरी। अब बहुत हुआ हैदर, मैं वापस जा रहा हूँ अमेंडा के पास। देखो, अगर ये कल रात की नहीं, बात है तो मैं पहले जाकर एक फादर से मिलूंगा और कन्फेशन बॉक्स में खड़ा रहकर खुद को कन्फेस करूंगा और बीवी के सामने सारी बातें रख दूंगा और उससे कहूंगा कि वो मुझे सजा दे। ब्रूक्स, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं बहुत ही खराब पति हूँ, लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला है आज से। वो अमेंडा, तुमने कैसे ढूंढा मुझे? तुम यहाँ पर क्या कर मैंने रही हो? तुम्हारी कार में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। माँ बाप ने तुम्हें नॉक करना नहीं सिखाया क्या? ये क्या कर रही हो? रुक जाओ अमेंडा। इस बार ये लोडेड है ब्रूक्स। ये सब